प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। विद्वत पद्धति का अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत आज हम मान शौर्य पद्धति का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि शुत शामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपन्न दधितिरपि प्राणेषु नशत्यपि मत्भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रास एक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम मत्तेमान महताम अग्रेसरः केसरी। प्रस्तुत श्लोक में कवि सिंह के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति दुर्दशा को प्राप्त होने पर भी अपने स्वाभिमान का परित्याग नहीं करते। मत्त इब इंद्र विभिन्न अर्थात मदमस्त हाथी के फाड़े हुए कुंभ पिशित कुंभ स्थल के मांस को ग्रासः एक बद्ध स्पृह के एक कवल पर मन लगाए हुए मान महताम अग्रेसरः स्वाभिमानियों में अग्रणी सिंह शुद्ध शाम अपि भूख से क्षीण होने पर भी जरा कृश अपि बुढ़ापे से कमजोर होने पर भी शिथिल प्राण अपि क्षीण शक्ति होने पर भी कष्टाम दशाम आपन्न अपि कठिन दशा को प्राप्त होने पर भी विपन्न ददिति अपि नष्ट कांति वाला होने पर भी प्राणेषु नश्यत अपि प्राणों के नष्ट होने पर भी किम जीर्णम तृणम मत्ति क्या सूखे तिनको खाता है। अर्थात मदमस्त गजराज के फाड़े हुए कुंभ स्थल के मांस के एक कवल को खाने की एकमात्र अभिलाषा वाला स्वाभिमानियों में अग्रणी सिंह भूख से क्षीण होने पर भी बुढ़ापे से कमजोर होने पर भी क्षीण शक्ति होने पर भी कठिन दशा को प्राप्त होने पर भी कांति के नष्ट होने पर भी तथा प्राणों के नष्ट होने पर भी क्या सूखे तिनके को खाता है अर्थात नहीं खाता। कवि भर्तृहरि यहाँ कह रहे हैं कि सिंह सदैव स्वाभिमानियों में अग्रणी रहता है। वे कभी भी किसी अन्य द्वारा मारे गए प्राणियों के मांस से अपनी क्षुधा शांत नहीं करता, चाहे यह भूख से कितना भी कमजोर क्यों न हो, चाहे वृद्धावस्था के कारण अत्यंत कृश क्यों न हो जाए, चाहे किसी रोगादि के कारण अपनी शक्ति क्षीण क्यों न हो जाए, चाहे किसी कष्टप्रद दुर्अवस्था को प्राप्त क्यों न हो, चाहे उसका प्रभाव तेज कांति आदि समाप्त क्यों न हो जाए, यहाँ तक कि चाहे प्राणों को नष्ट होने की स्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए, वह कदापि अन्य के द्वारा मारे गए प्राणियों के मांस से अपनी क्षुधा शांत नहीं करता। मदोन्मत्त अत्यंत शक्तिशाली जिसके कुंभ स्थल की धारा बह रही है, ऐसे हाथी के मस्तक को फाड़ कर नोचे गए उसके मांस के एक ग्रास को खाने की इच्छा वाला सिंह क्या जीर्ण शीर्ण सूखे तिनकों को खाता है अर्थात कदापि नहीं खाता। यहाँ सिंह के माध्यम से कवि ने स्वाभिमानी व्यक्ति का चित्रण किया है। स्वाभिमानी व्यक्ति भी सिंह के समान कितनी ही विपत्तियों में क्यों न फंस जाए, वह कदापि अपमानजनक कार्य नहीं करता। वह विपत्तियों से संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यहाँ सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति का प्रतीक है। वस्तुतः युवा हाथियों के कुंभ स्थल से एक सुगंधित द्रव्य निकलता है जिसे मद कहा जाता है। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। आगे महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि स्वल्प स्नायु अवशेष मलिनम निर्मांसम अपि अस्ति गोह श्वा लब्ध्वा परितोषम एति न तु तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकम अंकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छ्तो अपि वाञ्छति जनः सत्व अनुरूपम फलम। इस संसार में सभी प्राणी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हैं। इस तथ्य को कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है। श्वास स्वल्प स्नायु वसा अवशेष मलिन अर्थात श्वान कुत्ता अल्प आंत तथा चर्बी रह जाने से मलिन, निर्मांसम अपि गो अस्ति मांस रहित गाय की हड्डी को लब्ध्वा परितोषमेति प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता है। तू तस्य क्षुधा शांतये न किंतु वह उसकी भूख शांत करने हेतु भी पर्याप्त नहीं है। सिंह अंकम आगतम अपि सिंह गोद में आए हुए भी जम्बुकम त्यक्त्वा सियार का परित्याग कर
द्वीपम निहंती, हाथी को ही मारता है। कृच्छ गत अपि सर्वः, विपत्ति से ग्रस्त सब लोग सत्वा अनुरूपम फलम वांछति, अपने पराक्रम के अनुसार ही फल चाहते हैं। अनुवाद इस प्रकार है कि कुत्ता थोड़ी सी आते तथा चर्बी रह जाने से मलिन, मांस से रहित ऐसी गाय की हड्डी को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि वह उसकी भूख को शांत करने हेतु भी पर्याप्त नहीं है। सिंह अपनी गोद में आए हुए सियार को छोड़कर हाथी को ही मारता है। विपत्तिग्रस्त सभी लोग अपने पराक्रम के अनुसार ही फल चाहते हैं। कवि कहता है कि इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हैं। कवि श्वान और सिंह का उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ कह रहा है कि यदि किसी कुत्ते को गाय की एक ऐसी हड्डी प्राप्त हो जाए जिसमें थोड़ी सी आंत तथा चर्बी हो, जो अत्यंत मलिन हो, जिसमें मांस नहीं हो, ऐसी हड्डी को प्राप्त करके भी कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि यह हड्डी इसकी भूख को भी शांत करने में समर्थ नहीं होती। कवि यहाँ सिंह का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शिकार पर निकला सिंह किसी सियार को देखता है जो उसके समीप है। सिंह उस पर प्रहार करना ही चाहता है कि सिंह की दृष्टि मदमस्त हाथी पर पड़ती है। तब वह सियार को छोड़कर हाथी को ही मारता है। वस्तुतः इसी प्रकार विपत्तिग्रस्त भी सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार ही फल प्राप्त कर संतुष्ट होते हैं। तात्पर्य है कि कुत्ते के समान अधम व्यक्ति स्वल्प वस्तु प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु सिंहवत उत्तम जन श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर संतुष्ट होते हैं। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, लांगुल चालनम अधचरणम अवपातम भूमो निपत्य वदनो उदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गज पुंग वस्तु धीर विलोकयति चाटुशतेश्च भुक्ते। अपने स्वामी के सामने अधम तथा उत्तम प्रकृति के प्राणियों के व्यवहार को यहाँ कवि भर्तृहरि ने प्रस्तुत किया है। पिंडदस्य श्वा, भोजन देने वाले के प्रति कुत्ता, लांगुल चालनम, पूंछ हिलाता है, अधः चरण अवपातम, नीचे पैरों में गिरता है, भूमो निपत्य, भूमि पर गिरकर, वदन उदर दर्शनम च कुरुते, मुख एवं पेट को दिखाता है, तू गजपुंगवः, किंतु श्रेष्ठ हाथी, धीरम विलोकयति, धैर्यपूर्वक देखता है, चाटु शते च भुंक्ते, और सैकड़ों मिन्नतों से खाता है। अनुवाद इस प्रकार है कि भोजन देने वाले के प्रति कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, नीचे पैरों पर गिरता है और पृथ्वी पर गिरकर मुख तथा उदर को दिखाता है, किंतु गजेंद्र अर्थात गंभीरता से देखता है तथा सैकड़ों मिन्नतों से खाता है। निम्न प्रकृति के व्यक्ति तथा उच्च प्रकृति के व्यक्ति किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, इस तथ्य को कवि श्वान तथा गजेंद्र के माध्यम से यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को यदि रोटी देता है तो वह कुत्ता अपने स्वामी के सामने पूंछ हिलाता है, उसके चरणों पर बार बार गिरता है, मुंह एवं पेट दिखाता है। इस प्रकार मानो स्वयं को रोटी देने वाले स्वामी के सामने समर्पित कर देता है। किंतु इसके विपरीत श्रेष्ठ गजेंद्र को जब उसका स्वामी उसे भोजन आदि देता है तो वह अपने स्वामी को धैर्यपूर्वक देखता है तथा उसका पालक बार बार उसे खाने हेतु आग्रह करता है, तब वह भोजन ग्रहण करता है। तात्पर्य है कि अधम प्रकृति के लोग अपने स्वामी के सामने श्वान के समान अपना स्वाभिमान आदि समर्पण कर देते हैं, किंतु उत्तम प्रकृति के लोग गजेंद्र के समान धैर्य से युक्त रहते हैं। वे अपने स्वामी के सामने चाटुकारिता, गिड़गिड़ाना आदि क्रियाएं कभी नहीं करते। कवि यहाँ अपेक्षा करते हैं कि मानव को गजेंद्र के समान उत्तम प्रकृति वाला बनना चाहिए। शुद्र व्यक्ति आश्रयदाता के समक्ष चाटुकारिता करता है, किंतु उत्तम जन स्वाभिमान पूर्वक जीता है। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिल का छंद है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। आगे का श्लोक इस प्रकार है कि परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंश सम उन्नतिम।
प्रस्तुत श्लोक में कवि वंश की उन्नति करने वाले व्यक्ति के जीवन को सार्थक बताते हुए कह रहे हैं कि परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तनशील इस संसार में क वा न मृत, कौन है जो नहीं मरा, क वा न जायते, और कौन उत्पन्न नहीं होता। ये न जातेन वंशः समुन्नतिम, जिसके उत्पन्न होने से कुल उन्नति को याति प्राप्त करता है, स जातः, वस्तुतः वही उत्पन्न हुआ है। अनुवाद इस प्रकार है कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरा अथवा कौन जन्म नहीं लेता है। जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है, वस्तुतः वही उत्पन्न हुआ है। संसार का शाश्वत नियम है जन्म तथा मृत्यु। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कोई भी व्यक्ति तथा वस्तु शाश्वत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु आदि एक न एक दिन नष्ट होती है। इस प्रकार परिवर्तनशील इस संसार में कौन नहीं मरता और कौन जन्म नहीं लेता। अतः कवि कहता है कि यह जन्म मृत्यु का चक्र तो सदैव चलता ही रहता है। वास्तव में परिवर्तनशील संसार में उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक माना जाता है जिसके प्रयत्नों से वंश की उन्नति हो। यदि कुल उन्नति को प्राप्त करेगा तो राष्ट्र भी उन्नति को प्राप्त करेगा। अतः मानव को ऐसे शुभ कर्म करते रहना चाहिए जिससे वंश, समाज तथा राष्ट्र का यश संसार में व्याप्त हो। यहाँ अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। आगे का श्लोक इस प्रकार है कि कुसुम स्तबक सेव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः, मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वनम एव वा। प्रस्तुत श्लोक में कवि पुष्प स्तबक अर्थात फूलों के गुच्छों के उदाहरण द्वारा मनस्वी व्यक्ति की दो स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। कुसुम स्तबकस्य, पुष्पों के गुच्छ के समान, मनस्विनः द्वयी, मनस्वी व्यक्ति की दो स्थितियां होती है। वा सर्वलोकस्य मूर्धनि, या तो सभी लोगों के सिर पर, वा वनम एव शीर्यते, अथवा वन में ही नष्ट हो जाता है। पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की दो स्थितियां होती हैं, या तो सभी लोगों के सिर पर चढ़ता है अथवा वन में ही नष्ट हो जाता है। स्वाभिमानी पुरुष पुष्पों के गुच्छों के समान होते हैं। जिस प्रकार पुष्पों का गुच्छा देवताओं अथवा अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा सिर पर धारण किया जाता है, उसी प्रकार मनस्वी व्यक्ति भी अपनी योग्यता आदि के द्वारा समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, समाज के सिर का हार बनता है। पुष्प स्तबक अनुपयोगी स्थिति में वन में खिलता है, वही अपनी सुगंध फैलाकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनस्वी व्यक्ति का यदि समाज सम्मान न करे, तब ये भी शांत होकर अपने स्थान पर जीवन व्यतीत करते हुए वैराग्य को प्राप्त कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वह कभी भी समाज विरोधी कार्यों को नहीं करते। कवि यहाँ अपेक्षा करता है कि व्यक्ति को सदैव मनस्वी बनना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है, उपमा अलंकार है। यहाँ मनस्वी की पुष्प स्तबक से उपमा दी गई है, अतः उपमा अलंकार हुआ। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है।